हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए भारतीय न्याय संहिता जिसको हम लोग बीएनएस बोलते हैं वो अब 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहा है। बहुत ही शॉर्ट टाइम बचा हुआ है। तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से आप लोगों के लिए बीएनएस पर एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसमें आप लोग को दो दो सेक्शन, चार चार सेक्शन डेली बताई जाएंगी ताकि जब ये लागू हो तो आप लोग को उसका मेन फंडा क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आज आप लोग के सामने बीएनएस का फर्स्ट पार्ट जा रहा है जिसमें चैप्टर नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक धारा 1 से लेकर 3 वो डिस्कस किया जाएगा। आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। देखिए, एक बार अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी उस पर लीगल इवेंट्स होते हैं, कोई वैकेंसी आती है, कोई एग्ज़ाम की डेट आती है, एग्ज़ामिनेशन के बाद पेपर का एनालिसिस होता है, रिज़ल्ट आता है, ये सब आप लोग को जल्दी से जल्दी चैनल पर बताया जाता है। कल देखिए 10 बजे रात में ये पता चला कि AIB 18 का रिज़ल्ट आ गया। आपने देखा होगा कि रात में आप लोग को 10 बजे के बाद 10:30 11 बजे के आसपास आप लोग को AIB के रिज़ल्ट का पूरा कंप्लीट वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से गया। तो ये सब फैसिलिटीज़ आप लोग के लिए फ्री में है। बस आपको करना क्या है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज अपने मिशन की ओर चलते हैं। जो हम लोग का आज का टॉपिक है कि जो BNS है जो 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है, इसमें जो भी आप लोग को सीरीज़ में चैप्टर वाइज आप लोग को एक एक कराया जाएगा ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसका एक्ट का नाम है द भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BNS बोलते हैं। ये 2023 का एक्ट है और एक्ट नंबर 45। देखिए, जो ये एक्ट है, ये एक्ट बना कैसे, रिप्लेस करके इंडियन पेनल कोड जो IPC 1860 की थी, 1860 की, उसी को रिप्लेस किया गया है और उसी के जगह पर BNS बनाया गया है। तब आप लोग शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे IPC 1860 जो रिप्लेस किया गया BNS 2023। तो जो BNS 2023 है इसमें 20 चैप्टर्स और 358 सेक्शंस। अब याद करिए, जो IPC है जो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, जो हम लोग को मैक्सिमम याद हो गई है, उसमें कितने चैप्टर थे, 23, और सेक्शन कितनी थी, 511। तो ये कंपैरेटिव स्टडी करना है ताकि एग्जामिनर के द्वारा जो भी क्वेश्चन, अभी देखिए बहुत दिनों तक देखिएगा क्वेश्चन आप लोग का कंपैरेटिव स्टडी से आएगा और ये भी पूछा जाएगा कि जो BNS की ये सेक्शन है ये पहले IPC में कहाँ थी। तो इस तरह जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग को पूरा एक एक करके क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक, सेक्शन 1 से लेके 3। देखिए, जो नया BNS में सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 बनाया गया है, ये पहले ओल्ड जिसको हम लोग IPC कहेंगे उसमें 1 से लेके 52, IPC के सेक्शन नंबर 1 से लेके 52 तक की जो सेक्शन थी उसको पूरा समराइज कर दिया गया और समराइज करके BNS में केवल 3 सेक्शन में डाला गया। इसीलिए देखिए, जो IPC के 511 सेक्शन थे वो BNS में केवल 358 सेक्शन में है। तो अगर देखें हम लोग तो करीब 163 जो सेक्शन है वो हटाई गई है। तो 3 सेक्शन में पूरा 1 से लेकर 52 तक का IPC समराइज किया गया है। तो इसका जो सेक्शन नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट की सेक्शन नंबर फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। दूसरा है डेफिनेशन जिसमें 39 वर्ड्स को डिफाइन किया है। 39 वर्ड याद रखना है और वो भी अल्फ़ाबेटिकल। सेक्शन नंबर थर्ड जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण। ये 3 सेक्शन को हम लोग आज स्टडी करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या बातें कही गई है। तो देखो डियर स्टूडेंट, जो सेक्शन नंबर फर्स्ट है उसका नाम है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। अब आप लोग एक एक बारीकी को सुनेंगे, नोट करेंगे, वीडियो को बार बार चला के देखेंगे
और तब तक देखेंगे जब तक कि आपको पूरा क्लियर ना हो जाए। तो देखो, जो सेक्शन नंबर 1 है, इसको 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। सेक्शन फर्स्ट का फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट का सेकंड, सेक्शन फर्स्ट का थर्ड, सेक्शन फर्स्ट का फोर्थ, सेक्शन फर्स्ट का फिफ्थ, सेक्शन फर्स्ट का सिक्स। यानी धारा 1 जो है वो 6 खंडों में विभाजित है। और जो 6 खंड है उसके सबके बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। हम लोगों को 6 के 6 पूरे खंडों को पढ़ना है, कोई भी इसका क्लास छोड़ना नहीं है। तो देखो, जो पहला है इसका सब क्लास है नेम ऑफ एक्ट। तो इस एक्ट का नाम क्या है? द भारतीय न्याय संहिता 2023, एक्ट नंबर 45 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023, अधिनियम संख्या 23 सन 2023। दोनों तरह इस तरह बोलेंगे। सेकेंड पार्ट इसका जो है, जो सब क्लास सेकेंड है, वो कहता है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी ये लागू होने की तिथि। तो अभी से आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024, 1/7/2024, बहुत ही चंद समय बचा हुआ है। उस दिन से ये क्या होगा, इन्फोर्स हो जाएगी, पूरे इंडिया में लागू हो जाएगी। और फिर आईपीसी ख़त्म हो जाएगी। फिर आगे के जो आप लोग के एग्ज़ाम है सब इसी से होंगे। जो पुलिस स्टेशन पर एफआईआर वगैरह होगी इसी सेक्शन की अब होगी। कोर्टों में जो ट्रायल वगैरह चलेगा वो इन्हीं सेक्शन का चलेगा। और आप जानते हैं कि सीआरपीसी को भी रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस बना दिया गया है। तो सेकंड पार्ट ये कहता है। थर्ड पार्ट कहता है भारत के भीतर दोषी होगा एक्ट अगेंस्ट बीएनएस। अगर कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता के प्रतिकूल यानी अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटीज़ करेगा, कार्य करेगा, तो उसका भारत के भीतर ट्रायल होगा, भारत के भीतर वो दंडित किया जाएगा। ये बात कही गई है सेक्शन नंबर फर्स्ट के सब क्लास 3 में। सेक्शन फर्स्ट का सब क्लास 4 क्या कहता है? भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए भारत में विचारण। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत का नागरिक है और भारत के बाहर कोई अपराध करता है, ऐसा अपराध करता है जो भारत में दंडनीय है, तो उसका जो ट्रायल होगा भारत में चलेगा, भारत में उसको फिर दंडित किया जाएगा। अब देखिए सेक्शन फर्स्ट का 5, जो हम लोग के शिप वगैरह होते हैं, ऐसा कोई पोत या विमान जो भारत में रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रीकृत है, और उस पर कोई ऑफेंस होता है, यानी ऐसा शिप जो समुद्र में चल रहा है, कोई विमान है, उड़ रहा है, लेकिन वो भारत सरकार का पंजीकृत है, उस पर कोई अपराध कोई करता है, तो उस व्यक्ति का विचारण भारत में ही किया जाएगा बीएनएस के तहत। इसके बाद भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन, जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, इसको लक्ष्य बनाकर अगर भारत के बाहर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध करता है, तो उसको भारत में ही दंडित किया जाएगा। ये जो कुछ 5 सब क्लास थे, और जो सब क्लास नंबर 6 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक तरह से देखा जाए तो सेक्शन फर्स्ट का सब क्लास 6 जो है वो बीएनएस के प्रावधान को बताता है कब लागू नहीं होता। यानी जो बीएनएस के प्रावधान है, प्रोविजंस है, वो किन मैटर पे लागू नहीं होता है। एक्सेप्शन है, अपवाद वाली सेक्शन है। ये 2 है इसके। पहला है कि जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स होते हैं, नेवी के और आर्मी के, तो भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना के अधिकारियों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन, डेजर्शन को दंडित करने वाले अधिनियम के उपबंध, जो प्रोविज़न है उस पर बीएनएस लागू नहीं होगा। नंबर 2, जो कोई स्पेशल लॉ होता है या लोकल लॉज होता है, उस पर बीएनएस लागू नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल लॉ और लोकल लॉज पर बीएनएस लागू नहीं होगा। अभी आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि विशेष विधि किसको, स्पेशल लॉ किसको कहते हैं और लोकल लॉज किसको कहते हैं। तो ये बातें तो सेक्शन नंबर फर्स्ट में बताई गई। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो हम लोग का सेक्शन नंबर 2 है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसमें जो 39 वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। एग्ज़ाम में आएगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो बीएनएस के सेक्शन नंबर 2 में नहीं है या सेक्शन नंबर 2 में है।
तो हमको लोग को क्या करना है, इसके 39 वर्ड्स को याद करना है। और देखिए सबसे अच्छी बात बीएनएस में क्या किया गया है, डेफिनेशन वाली सेक्शन में जो भी डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है, सब अल्फ़ाबेटिकल है। अल्फ़ाबेटिकल ए से शुरू हुआ है और डब्ल्यू तक गया है। अब हम एक एक आप लोग को पढ़ते हैं। जैसे एक्ट, पहला है एक्ट, तो जो एक्ट के सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 2 सब क्लास 1, ए नहीं 1। एनिमल सेक्शन 2 सब क्लास 2। तो देखो ए से 2 हैं, एक्ट और एनिमल। एक्ट मतलब कार, एनिमल मतलब जीव जंतु। सी से क्या क्या है, चाइल्ड, बालक। बिलो 18 ईयर चाइल्ड को बोला गया है कि बालक कहलाएंगे। काउंटरफिट 4th नंबर पर है। 5th नंबर पर है कोर्ट। तो सी से कितने हैं, 3, चाइल्ड, काउंटरफिट और कोर्ट। अब आता है डी। डी में 6 नंबर पर है डेथ। सेक्शन 2 का सब क्लास 6 डेथ। डिसऑनेस्टली सेक्शन 2 का सब क्लास 7। डॉक्यूमेंट सेक्शन 2 का सब क्लास 8। तो 3 जो है वो किससे है, डी से है। ई से कुछ नहीं है। एफ से है फ्रेडुलेंटली, कूटकरण, 9th में 2 का 9। फिर इसके बाद 10th सेक्स, लिंग। 11th गुड फेथ। 12th गवर्नमेंट, सरकार। 13 हार्बर, संशय। 14 इंजरी। 15 इलीगल एंड लीगली बाउंड। 16 जज, न्यायाधीश। 17 जीवन, लाइफ। 18 लोकल लॉ। देखिए अब लोकल लॉज को 2 के सब क्लास 18 में डिफाइन किया गया है। 19 मैन। 20 मंथ एंड ईयर। 21 मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति। नंबर 22। 23 में ओथ। 24 में ऑफिस। देखिए जो हम लोग सेक्शन 40 में आईपीसी में पढ़ते थे अपराध, उसको ला दिया गया सेक्शन 2 के सब क्लास 24 में, और यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है। 25 ओमिशन, लोप। 26 पर्सन, व्यक्ति। 27 पब्लिक। 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 का सब क्लास 28, सेक्शन 2 का सब क्लास 28 क्या है, पब्लिक सर्वेंट। देखिए जो हम लोग आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट पढ़ते थे सेक्शन नंबर 21 में, अब उसको रिप्लेस करके सेक्शन 2 के सब क्लास 28 में बना दिया गया है पब्लिक सर्वेंट। 29 में रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण। सेक्शन 30 स्पेशल लॉ। देखिए आप लोग 2 के सब क्लास 18 में यानी 18 में बताया गया लोकल लॉज, और 2 के 30 में बताया गया स्पेशल लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं विशेष विधि। 2 के 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति। 32 विजिल्स, जलयान। 33 वॉलेंट्री। 34 विल, जिसको हम लोग वसीयत कहते हैं। 35 वुमेन मतलब स्त्री। 36 wrongfully gain। 37 wrongfully loss। 38 gaining wrongfully। और देखो 39 में एक वर्ड एंड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 इसमें यह कहा गया कि जो वर्ड बीएनएस में यूज़ किए गए हैं, जो वर्ड बीएनएस में यूज़ किए गए हैं, लेकिन उसकी मीनिंग को सेक्शन 2 में नहीं बताया गया है। कोई ऐसा वर्ड है जो कि बीएनएस में यूज़ किया गया है लेकिन सेक्शन 2 में उसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसकी मीनिंग क्या समझी जाएगी। तो उसकी मीनिंग के लिए कहा गया है कि अगर वो वर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में है 2000 में, आईटी एक्ट में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में, तो उसकी मीनिंग वही मानी जाएगी जो कि आईटी एक्ट में लिखा हुआ है। दूसरी तरफ कहा गया अगर उस वर्ड की मीनिंग जो बीएनएस में नहीं है, उस वर्ड की मीनिंग बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है, तो वहां पर उस मीनिंग को समझा जाएगा। तो देखो 39 का मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें यह कहा गया है कि ऐसे कोई वर्ड
जो बीएनएस में डिफाइन नहीं किए गए हैं, लेकिन उस वर्ड को बीएनएस के अंदर कई बार यूज़ किया गया है। तो उसकी मीनिंग को हम लोग कहाँ से समझेंगे? उसकी मीनिंग के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं हम लोग को। पहला ऑप्शन दिया गया है कि वो मीनिंग अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दिया गया है, तो वहाँ से उसकी मीनिंग लेंगे। दूसरा ये कहा गया अगर वो मीनिंग कहाँ पर है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 में, तो वहाँ से लेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन थी, बातें थी। आज आप लोग क्या करेंगे? सेक्शन 2 के जो 39 वर्ड्स हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन कौन से वर्ड हैं। क्योंकि देखिए जो ये वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ज़रूर और ज़रूर आएगा। तो आप पहले से उसको तैयार किए रहिए कि कौन कौन से वर्ड हम लोग को पढ़ने हैं, तो याद हो जाएगा, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लोग जो लॉ क्लासेस है, सर की क्लासेस चलती हैं, इस पे आप लोग को हायर जुडिशल का बैच, सिविल जज का बैच और एपीओ का बैच तीनों अवेलेबल हो जाएगा। और 31 मार्च 2024 तक ये सारे बैच डिस्काउंट बैच के रूप में जाने जा रहे हैं। यानी कि फ़ीस का 50% ही केवल आप लोग को जमा करना है। 1 अप्रैल से नए सेशन से फ़ीस आप लोग की डबल हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट क्लास के लिए इंटरेस्टेड है, वो जो 2 नंबर शो कर रहा है 9005078691 या 9335144265, किसी पर भी अपना आधार कार्ड सेंड करेंगे। आधार कार्ड सेंड करने के बाद कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा और उस क्यूआर कोड के बाद आप अपनी फ़ीस को डिपॉजिट करेंगे। फ़ीस आप लोग के पार्ट पेमेंट में भी ली जाती है। आप अपनी फ़ीस को मंथली फॉर्म में भी दे सकते हैं। जो क्लास है वो गूगल मीट पे चलती है। जो गूगल मीट पर आपको क्लास चलेगी, लाइव क्लास आपको मिलेगी। लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दिए जाते हैं और टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। ये सारी फैसिलिटीज़ आप लोग को ऑनलाइन लॉ क्लासेस परीक्षा रिफ्रेशर पर मिलता है। और ये दोनों नंबर्स हैं जो आप लोग को अभी हमने बताया, ये दोनों व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आप अपना भेज सकते हैं आधार कार्ड। और देखिए जो पब्लिकेशन होता है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का, जहाँ से एथेंटिक नोट्स आपको दिए जाते हैं। जो स्टूडेंट जनरल स्टडीज़ से बहुत घबराते हैं, डरते हैं, उनके लिए जनरल स्टडीज़ 6 वॉल्यूम में रेडी कर दी गई। 6 वॉल्यूम में हिंदी मीडियम का और 6 वॉल्यूम में इंग्लिश मीडियम का। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंग्लिश वर्जन का भी रेडी है आप लोग के लिए। इसके बाद जो अभी एग्ज़ाम जुलाई तक होगा आईपीसी, सीआरपीसी, यूडेन से, इसके आप लोग के प्री और मेंस दोनों के नोट्स आप लोग के रेडी है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर अगले टेस्ट से मिलते हैं लाइव क्लासेस में, जो आप लोग के साथ शुरू की गई है। इसमें आप लोग को बीएनएस की एक एक बारीकी करके बताई जाएगी। और आप लोग डियर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जब वीडियो को देखिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि जो बीएनएस में आप लोग को बेसिक चीज़ें बताई गई आपको कैसा लगा। और अपने नाम के जो आपका नाम आता है हम पढ़ते हैं, आप लोग के कमेंट्स को भी पढ़ते हैं और उस पर हम आंसर भी देते हैं। कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर पूछ भी सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों का एग्ज़ाम है बिल्कुल नियरेस्ट है, जैसे कि बिहार एचजीएस, वो स्टूडेंट चाहे तो टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज उनको अधिक दे दी जाएगी, ज़्यादा दे दी जाएगी, ताकि वो अपना टेस्ट सीरीज करके और 28 अप्रैल को जो उनका बिहार एचजीएस का एग्ज़ाम उसको निकाल दें। इस समय आप लोग का राजस्थान एपीओ का फॉर्म भरा जा रहा है। राजस्थान एपीओ का बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप लोग को 5 जो माइनर एक्ट है, 3 लोकल लॉज है, उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी, यूडेस की क्लास तो रेगुलर चल ही रही है। जो 5 माइनर एक्ट है जो आप लोग के टच में नहीं होते, जो आप लोग उसको पढ़े नहीं होते, वो आपको सबसे पहले 5 एक्ट कराए जाएंगे माइनर के। इसके बाद 3 राजस्थान के अपने लोकल लॉज हैं, उसकी भी क्लास आप लोग के लिए स्टार्ट की जा रही है। जो स्टूडेंट उसमें इंटरेस्टेड हैं वो वही व्हाट्सअप नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजेंगे
और आधार कार्ड भेजने के साथ उस पर लिख देंगे कि हम राजस्थान एपीओ की क्लास करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी, बहुत ही जल्दी राजस्थान की आप लोग के लिए जुडिशरी आने वाली है, आरजीएस, और उसमें भी आप लोग को लोकल लॉज और माइनर रेट पढ़ने पड़ते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप लोग को फर्दर का वीडियो बहुत आसानी से मिलेगा। थैंक